हाय, दिस इज सुरपाली। ये अपना पार्ट 3 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस चैप्टर 1 का। ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो एरो हेड क्या पॉइंट आउट करता है, और केमिकल रिएक्शन होते क्या है, केमिकल रिएक्शन होने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, फटाफट मैं बोल देती हूँ। चेंज इन स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड, लिक्विड होगा तो गैस, गैस है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा चेंज इन कलर, जो भी कलर होगा कलर चेंज हो जाएगा। थर्ड होगा हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, आपको कोई ना कोई गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। और फोर्थ हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी होगी या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा कि अभी तक हम वर्ड फॉर्म में लिख रहे थे, मतलब जैसे जो जो एलिमेंट लिए, जैसे मैग्नीशियम लिखा तो फुल मैग्नीशियम लिख लिया, ऑक्सीजन लिखा तो ऑक्सीजन कंप्लीट इसका लिख लिया, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन बोलती हूँ तो ऑक्सीजन लिखने में 3 से 4 सेकंड लग जाएंगे। अगर मैं ऑक्सीजन का सिंबल बनाती हूँ तो आई थिंक 1 सेकंड से भी कम टाइम लगे, है ना। नाइट्रोजन मैंने बोला तो उसको लिखने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन का सिंबल बना देती हूँ और ईज़िली हो जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल होते हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे कि केमिकल राइटिंग है, केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रही है उसको हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, इज़ देयर एनी अदर शॉर्टेस्ट वे, क्या हमारे पास और कोई दूसरा तरीका है फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, जिससे हम केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकें। तो अभी हमने देखा कि हम या तो वो नॉर्मल समझा दें किसी को कि हमने क्या क्या एक्टिविटी किया हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि हम वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और थर्ड तरीका क्या है कि हम सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं या केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि कोई दूसरा तरीका है जो शॉर्ट वे है जिसमें कम टाइम लगे। केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर कंसाइज, जो केमिकल इक्वेशन होता है ना उसको हम बहुत कंसाइज करके लिख सकते हैं। एंड यूज़फुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला, अगर हम केमिकल फार्मूले का यूज़ करें इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, शब्दों में लिखने के बजाय हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं बोलती हूँ, इसको एक बार दोबारा समझ लेना। जैसे अगर मैंने बोला कि 9999, इसको अगर मैं लिखने के लिए आपको दूंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अगर मैंने बोला कि इसको आप उसमें मतलब कि वर्ड्स में लिखने के बजाय आप नंबर्स में लिख दो, वो तो बहुत उससे उसके कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा, है ना। जो तो ये एज अ केमिकल इक्वेशन है जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जिसमें टाइम कम लगे और हम अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होता है कि यहाँ से देखो एक क्वेश्चन फिर आ जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको याद हो हमने मैग्नीशियम लिया हुआ था तो मैग्नीशियम का कोई फार्मूला होगा, ऑक्सीजन लिया हुआ था ऑक्सीजन का भी कोई फार्मूला होगा, और जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो क्या बना हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके हम सिंबल का यूज़ करेंगे, और जो अभी तक हम वर्ड इक्वेशन में लिख रहे थे अब उसको हम सिंबल या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये रिएक्टेंट को शो करेंगे। एरो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करती है। मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा अपना, है ना। तो सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, तो हम ये लिख सकते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। यहाँ पास क्या कह रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। अब हमारे मन में वैसे तो मैं गेस करती हूँ कि पता होगा लोगों को, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। एटम होते क्या हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट, कुछ भी अगर मैं लेती हूँ, जैसे अगर मैं इस पेन का यूज़ कर रही हूँ, पेन भी तो एक तरह का मैटर है ना। पेन अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पेन के एकदम टुकड़े टुकड़े कर दूँ, मतलब इतने छोटे पार्ट्स कर दूँ कि उससे छोटा पार्ट कोई हो ही ना, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एटम का मतलब क्या होता है, अनडिविजिबल, इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ना कर सकें, इतना इतना डिवाइड कर दें कि फिर लास्ट में कुछ बचे ही ना, तो वो हमारा एटम हो जाएगा। तो यहाँ बस ये हमसे क्या बोलना है कि नंबर ऑफ एटम, मैग्नीशियम
के एटम, ऑक्सीजन के एटम, मैग्नीशियम ऑक्साइड के एटम जो दोनों साइड हैं सेम है या नहीं सही सेम है। तो यहाँ पास इन्होंने बोला भी है इफ़ नॉट, अगर ये सेम नहीं है देन इक्वेशन इज़ अनबैलेंस, लेकिन जो उस वक्त जो इक्वेशन बन रही होगी ना वो अनबैलेंस होगी, बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज उसके पीछे क्या रीज़न है, मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पास जो मास है ना वो सेम नहीं है। तो यहाँ पास एक आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, वहाँ पास एटम जो बैलेंस नहीं है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि किस रीजन से बैलेंस नहीं है या फिर क्या चीज़ की कमी है, तो मास नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, सच केमिकल इक्वेशन, ऐसे केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसके जैसे इन्होंने बताया ना, स्केलेटन मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर या ढांचा या फिर रफ वर्क, है ना, तो वही हमारा क्या होता है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पास आपको दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कौन से होते हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं या इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो अपना इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन 1.2 जो दिया हुआ है इस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम जो हमने बर्न किया हुआ था ना एयर में, तो ये अपना हो जाएगा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अभी इसको हम यहीं तक रखते हैं। ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो अभी हमने इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, अब हम आगे वाला जो हमारा पार्ट आएगा वो इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।